मैथ का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम प्रक्रिया है? तो लिस्ट एप्रोप्रिएट प्रक्रिया पूछ रखी है, प्रोसेस पूछ रखी है मैथमेटिक्स के लिए। एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, प्रोसीजरल फ्रीक्वेंसी, कंस्ट्रक्टिंग कंजक्चर्स। तो अन्वेषण, खोजबीन पद्धति होती है, वो ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। फॉर्मुलेशन, मैथ में फॉर्मूलों की कोई कमी नहीं है, तो फॉर्मुलेशन भी ज़रूरी होते हैं मैथ में। प्रोसीजरल फ्रीक्वेंसी, तो जो प्रक्रियात्मक प्रवाह होता है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है, लिस्ट ऑप्शन पूछ रखा है। अनुमानों, कंजक्चर की रचना, तो कंजक्चर्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथ में, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, जो कि ज़्यादा लीस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषयों में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है? तो नोट वाला ऑप्शन पूछ रखा है, असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। तो अवधारणाओं की समझ के आकलन को महत्व दिया जाना चाहिए, तो जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो मैथ में ज़रूरी होती है, सही बात है। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए, तो एक यूनिट टेस्ट पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता। तो जो नोट वाला ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, यही ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। थर्ड है कि असेसमेंट शुड बी सेंसिटिव, तो सेंसिटिव होनी चाहिए स्टूडेंट के प्रति, हैं जो आवश्यक है कि सभी बच्चे उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जानी चाहिए, तो इसी से बच्चों का इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स के प्रति वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, यही उन्होंने नहीं वाला ऑप्शन पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित भय और चिंता को कम करने में सहायक है? तो फियर और जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस करने के लिए मैथमेटिक्स में कौन सी असेसमेंट टेक्निक है वो ज़रूरी है? परियोजना, सहयोगी अधिगम कार्य, पेपर पेंसिल टेस्ट, योगात्मक आकलन। जो प्रोजेक्ट होता है वो ज़रूरी होता है, डेली लाइफ से कनेक्ट करके ही मैथमेटिक्स को पढ़ाना चाहिए, इसी से बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है मैथ के प्रति वो अच्छा होगा, रुचि बढ़ेगी। कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क, जो सहयोगी अधिगम कार्य है वो भी बच्चों के अंदर भय और एंग्जाइटी को कम करते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट, तो पेपर पेंसिल टेस्ट कोई अच्छा तरीका नहीं है किसी के बच्चे के अंदर भय को कम करने के लिए। समेटिव असेसमेंट, जो लास्ट में पेपर होते हैं वो भी एंजाइटी को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। तो सी और डी हमारे गलत हो जाएंगे, तो ए और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ए और बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो मैथ पेडागोजी के हैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस PYQ मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो को, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी पेडागोजी की भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, CDP की भी कर रखी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस PYQ अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? तो डीन्स थ्योरी का प्रिंसिपल नहीं है पूछ रखा है, नोट पूछ रखा है। तो रचनात्मक नियम होता है, गतिक नियम ये भी है, उत्क्रमणीयता या फिर प्रतिवर्ती नियम, जो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल होता है मैथमेटिक्स में वो नहीं होता, डीन्स का सिद्धांत नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो नहीं है वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मैथमेटिक वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, तो ये भी डीन्स का प्रिंसिपल होते हैं, डीन्स ने 4 प्रिंसिपल दिए हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? तो सूटेबल स्ट्रेटजी पूछ रखी होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिट्री, सिमिट्री और समिति में जो स्ट्रेटजी होती है सूटेबल वो पूछ रखी है। तो बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराएं, सही बात है। गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ, तो क्लियर डेफिनेशन कभी भी अच्छा उदाहरण नहीं होता। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन डिस्कशन, डिस्कशन में भी कर सकते हैं लेकिन सिमिट्री के लिए ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। बच्चों को वर्गों और आयताओं के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात भी सही है, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल होती है वो कौन सी हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जिसमें बच्चे खुद से इन्वॉल्व होंगे तो वही एक्टिविटी हमारी मोस्ट सूटेबल हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो नॉट ट्रू पूछ रखा है, नहीं वाला ऑप्शन पूछ रखा है मैथ के नेचर के बारे में। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग, तो लॉजिक और रीजनिंग तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इट हैज़ इट्स ओन यूनिक लैंग्वेज एंड सिम्बल्स। तो ये बात भी सही है, यूनिक लैंग्वेज तो होती है, प्लस माइनस डिवाइड का सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये यूनिक सिंबल है, सही बात है। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, अमूर्त होती है, ये बात भी सही है। इट हैज़ वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन, तो लिमिटेड एप्लीकेशन नहीं होती, जो फिजिक्स होती है उसमें भी हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, तो जो लिमिटेड होती है वो नहीं होती। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमान हरि अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र, प्रिंटेड दुपट्टे, गणित के निम्नलिखित में से किन विषयों को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जो मिस्टर हरि है वो रंगोली, प्रिंटेड दुपट्टाज अपनी क्लास में लेके आते हैं। तो मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक को बढ़ाने के लिए अच्छा स्रोत माना जा रहा है इनको, तो ये क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन, शेप्स एंड पैटर्न्स, फ्रैक्शन, प्लेस वैल्यू। तो इससे हम क्या करेंगे, शेप्स और पैटर्न के बारे में बच्चों की अच्छी समझ बना पाएंगे। मिस्टर हरी है वो इनको अच्छा करने की कोशिश कर रहा है मैथमेटिक्स। जो मिस्टर हरी है वो शेप्स एंड पैटर्न का जो टॉपिक है उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा है बच्चों के बीच में, तो ये इसके लिए अच्छा रिसोर्स माना जाएगा शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन गणितीय सत्यों को स्थापित करने के लिए अधिकतर उपयोग है। तो इस्टेब्लिश मैथमेटिकल ट्रूथ के बारे में पूछ रखा है। तो एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग का, तो प्रयोग जो होती है हमारी साइंस में उसमें ज़्यादा ज़रूरी होती है, प्रयोग मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट नहीं है। सत्यापन का, तो सत्यापन का भी नहीं होता। लॉजिक, रीजनिंग एंड पोस्टुलेट्स, तो ए वाले ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, अकेला बी भी नहीं आएगा, ए वाले ऑप्शन कट जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 4 सी एंड डी, तार्किक विवेचन और अभिगृतों पर। तो मैथ है जो सबसे ज़्यादा किस पे होता है कि लॉजिक, रीजनिंग और पोस्टुलेट्स, अभिगृत एग्जाम्स पर होता है, तो सी और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गणित से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है पूछ रखा है, नोट वाला ऑप्शन। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस टू प्रूव डिफरेंट मैथमेटिकल ट्रूथ। तो एम्पिरिकल जो रियलिस्टिक एग्जाम्पल होते हैं, रियलिस्टिक तथ्य होते हैं, तो उस पे बेस नहीं होते, अनुभवजनक और अनुभवजनक नहीं होते, एविडेंस पे बेसिस नहीं होते मैथमेटिकल ट्रूथ। तो यही बात हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, जो गलत है वही हमारा सही होगा। तो जो मैथमेटिक होता है उसमें डिडक्टिव रीजनिंग होती है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ये बात सही है। क्रिएटिव डिसिप्लिन हैज़ एस्थेटिक वैल्यू, तो एस्थेटिक वैल्यू तो सही हो जाएगा। ए वैलिडिटी बाय रीजनिंग, तो रीजन्स और जो लॉजिक होते हैं वो भी मैथमेटिक्स में ज़रूरी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है ट्रूथ, मैथमेटिक ट्रूथ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मैथमेटिक्स में चिल्ड्रंस की रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है, उनको बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ क्लोज एंडेड, जो बंद सिरे वाले पर्सन जिसका सिर्फ एक ही आंसर हो, वो वाले जो आंसर होते हैं वो कभी भी क्वेश्चन अच्छे नहीं माने जाते। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम या फिर मानक कलन विधि का उपयोग भी नहीं होता। मेमोराइजेशन, रटाफिकेशन, तो रटाफिकेशन से कभी भी कोई भी उचित तरीका नहीं माना जाता। यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज करके ही, खुले सिरे वाले जो प्रश्नों का उपयोग करके, जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कथन दिए गए हैं, असर्शन और रीजन वाला ही है ये। तो मैनी स्टूडेंट्स फील सेंस ऑफ फियर एंड फेल्योर इन मैथ, तो बच्चे हैं वो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इनको मैथ के नाम से ही डर लगता है, तो ये बात तो सही है। जेंडर डिफरेंसेस, जो मेल एंड फीमेल वाले कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, भाई अगर लड़की है तो उसको डर लगता है या फिर लड़का है तो उसको डर नहीं लगता है, तो ये वाली बात जो है वो गलत हो जाएगी। तो ए तो सही है परंतु आर गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक बच्चे को चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है, फिर उसे समांतर चतुर्भुज में परिवर्तन करने के लिए कहता है, बच्चा यह कर भी देता है। तो बच्चा वान हीले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के किस स्तर पर है, तो कौन से लेवल पर है बच्चा, ये बताना है। कि बच्चे को क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कहता है, फिर उसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कहता है, और बच्चा कर भी देता है। तो ये जो होता है शेप्स को एक से दूसरी शेप में कन्वर्ट करना, तो ये वाला एनालिसिस में आता है। तो जो सेकेंड लेवल होता है उसके अंतर्गत आता है ये, तो एनालिसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का कुल योगफल एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के इस गुण को क्या कहेंगे? तो जो सम ऑफ टू एनी नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी होती है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की दिक्कत स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है? तो लीस्ट एप्रोप्रिएट बताना है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। तो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन कैन नॉट मेक लॉजिकल ट्रांजिटिविटी इंटरफ्रेंस एक्स, जो ये वाली है तो इस सीरीज़ में ट्रांजिटिविटी होती है वो बच्चे के प्राइमरी स्कूल में नहीं होती। तो यही बात गलत हो जाएगी और इन्होंने गलत वाला ही पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है, लिस्ट पूछ रखा है। आगे देख लेते हैं, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन कैन एक्सटेंड कॉन्सेप्ट ऑफ शेप इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो रियल लाइफ सिचुएशन से तो कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए बच्चे को, ये बात भी सही है। तो बच्चे अपने शुरुआती स्कूल के वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं। तो जो मेजरमेंट वाला टॉपिक होता है ये भी बच्चे समझ जाते हैं। दीक्षांत संबंधी पूर्व विद्यालय ज्ञान संबंधनात्मक है। प्री स्कूल नॉलेज होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इन्होंने नोट पूछ रखा है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट बतानी है कि अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रंस to engage with cultural and historical significance of mathematics could be seen in potential for building a interest and positive। तो बच्चों का इंटरेस्ट और जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है मैथमेटिक्स के प्रति वो बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ेगा? तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ट्रू बात तो है, तो इसमें ट्रू वाले ऑप्शन ले लेंगे हम। तो नोट वाले क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। तो बट कैन नॉट बी यूज टू प्राइमरी स्कूल करिकुलम, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। इट इज़ ट्रू सच अपॉर्चुनिटी आर नीड टू प्रोवाइड प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन टू प्रोमोट देयर इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। बच्चों की क्या करनी है, प्रोत्साहन करना है प्राइमरी स्कूल में ही मैथमेटिक्स के प्रति। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू डोमेन्स ऑफ नॉलेज गिवन बाय जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताना है। तो संज्ञाएं भौतिक ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चे वस्तुओं को तो भौतिक फिजिकल की बात ये नहीं करते। नॉलेज कम अंडर सोशल कन्वेंशनल, सोशल की बात भी नहीं करते। नंबर कम अंडर लॉजिको मैथमेटिकल नॉलेज एज नंबर आर रिलेशनशिप इन क्रिएट मेंटली। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। लॉजिकल मैथमेटिकल की बात कौन करते हैं, हमारे पियाजे करते हैं नंबर्स के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या की समस्या समाधान मॉडल का सही क्रम बताना है। तो जो पोल्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है उसके बारे में बताना है, उसका जो सही ऑर्डर कौन सा है। तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को समझाना, योजना तैयार करना, पुनः जांच करना नहीं होता, पुनः जांच करना लास्ट में आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को कार्यवृत्त करना और पुनः जांच करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। यही सही ऑर्डर है पोल्या के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, बाकी के गलत हो जाएंगे ऑप्शन। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ मटेरियल्स लेके आता है क्लासरूम में, जैसे एबेस्कस, डाइंस ब्लॉक हो गया, करेंसी नोट हो गया, 1 का, 10 का, 100 का। विच प्रिंसिपल ऑफ डाइंस थ्योरी टीचर रेफरिंग टू सिनेरियो। तो अध्यापक डीन सिद्धांत के कौन से नियम का आशय ले रहा है, ये पूछ रखा है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो तो कौन से प्रिंसिपल की बात होगी डीन्स की, तो वो कौन सा होता है हमारा परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात होती है वो थर्ड ऑप्शन में होती है, परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री गोविंद अपनी कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने के जो पैटर्न होते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन स्किल को डेवलप करना चाहता है। तो कौन सा बेस्ट होगा एक्टिविटी जो उसको हेल्प करेगी। आस्किंग स्टूडेंट टू मेक देयर फैमिली ट्री एंड कंपेयर। तो आस्किंग स्टूडेंट टू अबोव नाइट स्काई, तो आसमान में बच्चा कब तक कितने तारे गिन सकता है, तो ये बात सही नहीं है। आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड नेशनल एम्बल्स ऑफ इंडिया इन देयर टेक्स्ट बुक, तो सीधा बुक में से ही कोई राष्ट्रीय चिन्ह को ढूंढने के लिए बोल देगा, तो ये बात भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। गिविंग बिल्डिंग ब्लॉक्स, आस्किंग स्टूडेंट टू अरेंज दैम इन स्टैक्स ऑफ इंक्रीजिंग हाइट, तो बढ़ते क्रम में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो उनको दे और फिर बच्चे उनको बढ़ते क्रम में लगाएं। तो यही ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा।
जिसमें बच्चे खुद से एक्टिविटी कर रहा है, तो जो जिसमें बच्चा खुद से इन्वॉल्व होता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ा रहा है, विविध मूर्त पदार्थों का प्रयोग कर रहा है जिसमें सम्मिलित है। तो कंक्रीट मटेरियल का प्रयोग कर रहा है एक टीचर, तो जिसमें कि हमें जो समानुपाती सामग्री है वो बतानी है। तो डीन्स ब्लॉक है, ठीक है। बंडल ऑफ मैचस्टिक्स अनब्रंट, तो डीन्स ब्लॉक्स होते हैं वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं। मैचस्टिक होती है, उनकी शेप ऐसी ऐसी होती है जो कि अनब्रंट होती है। फेक करेंसी नोट्स या फिर अबेस्कस गिन तारा। तो ऑप्शन ए और बी है हमारे वो सही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए और बी है वो समानुपाती है, जिनका रेशियो क्या होगा, समान हो सके। तो ए और बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई, जो ज्यामितीय आकृति की निर्मित करता है। ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्री शेप्स को निर्मित करता है। तो वो क्या करना चाहती है इसके माध्यम से, तो जो शेप्स पढ़ा रही है टीचर है, तो इसके माध्यम से वो क्या करनी चाहेगी, तो मॉडल की ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए कुछ खाली समय। तो ये तो सही ऑप्शन नहीं है। गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य क्षेत्रों और उनके दैनिक जीवन से जोड़े। तो उनको क्या कर रही है, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को वेरियस अदर डिसिप्लिन्स और डेली लाइफ से जोड़ रही है। तो दैनिक जीवन से जब कोई बात जुड़ जाएगी तो वो ऑप्शन हमेशा सही माना जाएगा, सबसे उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा वो सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट टॉट यूजिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का सबसे बेहतर तरीका पूछा गया, तो वो किस में होता है, तो मेजरिंग लेंथ एंड रेक्टेंगल्स। तो लेंथ और रेक्टेंगल्स को मेजर करने के लिए स्किप काउंटिंग टू आइडेंटिफाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। फाइंडिंग डिफरेंट शेप विद द सेम पैरामीटर, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना, तो शेप्स के लिए ये सबसे बेस्टर ऑप्शन होता है जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गणितीय संरचना के अंतर्गत विभिन्न परतों में सीमा, समीपता या निकटता आदि को सम्मिलित किया गया है। तो किसमें, लिमिट, प्रोक्सिमिटी और प्रोक्सिमिटी को इंक्लूड किया गया है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में। तो क्या कहेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे हम टोपोग्राफी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, तलरूप संरचना। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए निकटतम और अनुमान की एक समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं की परिकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। तो एक प्राइमरी ग्रेड चिल्ड्रन के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, तो कौन से कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट करेगी, तो ट्रांजिटिविटी सही बात है। मेजरमेंट, मापन, तो मैथ्स में मापन जैसे किलोग्राम में, लीटर में, तो ये वाली तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मापन भी। तो पैटर्न कभी भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होते, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसमें ए, बी और डी हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को कट कर देना है हमें। तो इसी में हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ए, बी और डी, सी वाले ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। तो पैटर्न को कभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन में। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालने में सक्षम है कि अगर समुच्चय ए में समुच्चय बी की तुलना अधिक वस्तुएं हैं, समुच्चय बी समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं। तो ये जो समुच्चय वाले होते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन सी इज ग्रेटर देन ए, तो ये वाले जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे ट्रांजिटिविटी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, संक्रमिता में, ट्रांजिटिविटी में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा, जो मेजरमेंट की जो कॉन्सेप्ट होता है उसको परिचय करवाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पूछ रखा है। तो प्लान एक्टिविटी दैट बेस्ड ऑन एक्यूरेट, तो ये वाला जो एक्यूरेट पे ऐसे इसमें बच्चा इंक्लूड नहीं है। गिव डेफिनेशन, तो डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन दे देना भी कौन सा उपयुक्त होगा। प्लान एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व मेजरिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, यहाँ तक तो सही है, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं आएगा इसमें, अमानक तकनीक या नहीं आएगा। यूजिंग वेरियस कट्स ऑफ शेप्स, बच्चों को मतलब कटे हुए आकार की जो शेप्स होती हैं वो दे दो, आकृतियाँ दे दो, फिर उनको मेजर करने के लिए कहें जिसमें वो खुद से मेजर करेंगे स्केल के माध्यम से। तो इसी में बच्चे ज़्यादा एक्टिव है, जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव दिखेगा वही ऑप्शन हमारा
सबसे बेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, लेंथ की कॉन्सेप्ट में तो कौन सा बेटर ऑप्शन होगा? यूज चिल्ड्रन हैंड्स स्पान टू मेजर लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अपने हाथ से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट करेगा। ठीक बात है, बच्चा इसमें खुद से इन्वॉल्व हो रहा है। मीटर स्केल, सीधा मीटर स्केल दे दो तो मीटर स्केल होती है जिसमें बच्चा खुद से पहले मेजरमेंट को, टॉपिक को समझे, फिर स्केल की मदद ले, तो ये सही बात होती है। यूज पेंसिल पेन्स, तो इसमें भी बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी है वो सही हो जाएगा। तो बी वाले ऑप्शन यहाँ पे कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। ए और सी है वो सही ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चा दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाए तब वह सामान्य त्रुटि गणित में होती है। अक्सर टीचर पाता है कि बच्चा अंश के साथ जोड़ देता है, यानी कि जब बच्चे को फ्रैक्शन का टॉपिक समझाता है टीचर, तब बच्चा क्या करता है कि न्यूमरेटर को न्यूमिनेटर के साथ जोड़ देता है और जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर के साथ जोड़ देता है। तो जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या होगा? तो ये पूछ रखा है इन्होंने। तो लेक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, ये तो कोई ज़रूरी रीज़न नहीं हुआ। लेक ऑफ अटेंशन इन क्लास, तो ये भी कोई ज़रूरी बड़ा रीज़न नहीं है कि भाई ज़रूरी थोड़ी ना बच्चे की क्या पता अटेंशन हो। प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन रिलेटेड टू एडिशन नेचुरल नंबर, तो यही बात ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि बच्चा है वो जो जोड़ने की, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चे की पूर्व समझ, भाई बच्चे को क्या है एडिशन वाला टॉपिक आता है तो बच्चा ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ देता है, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ जोड़ देता है। तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर एडिशन कर रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक गणित कक्षाओं में भिन्नों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अधिक उपयुक्त पूछ रखा है? तो मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी पूछ रखी है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन के बारे में पूछ रखा है। पोजिंग ए वर्ड प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शंस, तो ये भी कोई एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी नहीं हुई। शोविंग ए पिक्चर चार्ट रिप्रेजेंटिंग, तो पिक्चर चार्ट से बच्चा क्या ज़रूरी थोड़ी ना ज़्यादा एक्टिव होगा, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वही ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा। रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, तो ये भी कोई एक्टिविटी वाला नहीं है बच्चे को। फोर्थ है कि डूइंग पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज़ विद सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स एंड सर्कुलर कट्स ऑफ, तो इसी में बच्चा क्या है सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कागज़ को मोड़ने के क्रियाकलापों पे सममिति आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार के कटआउट्स के साथ करना, तो इसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें खुद से इन्वॉल्व होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट लर्निंग आउटकम्स फॉर क्लास फर्स्ट चिल्ड्रन एज पर एनसीईआरटी, तो नॉट लर्निंग आउटकम्स पूछ रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉग्नाइजिंग एंड राइट्स नंबर अप टू 50 तक की संख्याओं को लिखना, ठीक है। एड्स एंड सब्सट्रैक्ट नंबर अप टू 20 विदाउट रीग्रुपिंग, ये भी ठीक है। चलो, एक्सटेंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जो लर्निंग आउटकम्स होती है एनसीईआरटी के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई एक सब्जी विक्रेता है जो वो सब्जी खरीदता है 80 रुपये के भाव से 650 ग्राम पालक खरीदता है, ठीक है। तो 650 को 500, 100, 50 में तोड़कर वो जल्दी से अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता है, तो ठीक है। इसमें एडिशन बता रखा है, तो इसमें पूछ रखा है कि भाई ये कॉन्सेप्ट होते हैं मैथमेटिक्स के, तो इसमें वेजिटेबल कौन से कॉन्सेप्ट लगा रहा है। तो ऑप्शन है कि एडिशन, ठीक है, उसने जोड़ भी किया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उसने पालक 80 रुपये किलो थी और उसने 650 ग्राम ली थी, तो फिर डिवीज़न भी किया था। सब्सट्रैक्शन, तो उसने कभी कहीं भी घटाव नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पे कट जाएगा। डिवीज़न भी किया था, तो सी वाले ऑप्शन हमें क्या कर देने हैं, कट कर देने हैं। तो अकेला ए भी नहीं था, ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालिका भिन्नों के योग पर एक सवाल को इस तरह हल करती है। भाई प्रॉब्लम ऑन एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शन के जोड़ पर क्या करती है भाई, वो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़ देती है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ देती है। तो इसका मतलब क्या कर रही है वो, तो इसमें सबसे लीस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो बताना है।
तो चाइल्ड डज नॉट नो द एल्गोरिथम ऑफ एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के बारे में नहीं जानती, तो ये ठीक है ऑप्शन। शी डज नॉट नो फाइंड टू एलसीएम, तो मतलब एलसीएम कैसे निकालना है वो ये नहीं जानती, तो ये बात भी ठीक है। द चाइल्ड डज नॉट नो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस के बारे में ये भी ठीक है भी, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में नहीं जानती। फोर्थ ऑप्शन है कि द चाइल्ड्स डज नॉट नो एडिशन ऑफ नंबर्स, तो क्या है इसमें, क्या बच्चे बिल्कुल ही एडिशन करना ही नहीं जानती, अगर एडिशन करना नहीं जानती तो उसने यहाँ पे एडिशन कैसे कर दिया, तो यही क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने लिस्ट एप्रोप्रिएट पूछ रखा है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है, तो मल्टीप्लिकेशन पर क्या करता है वो कि इस साइड तो मल्टीप्लाई कर देता है और इस साइड एडिशन कर देता है, जबकि इसको करनी क्या थी, मल्टीप्लिकेशन ही करनी थी। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो रीज़न है जिसके कारण बच्चे ने ये गलती की है, तो देखो गलतियों से तो बच्चा सीखता है, तो गलतियों को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। तो ये तो बच्चे के खुद के अनुभव पे बनाए हुए कॉन्सेप्ट होते हैं। स्टूडेंट इज अनेबल टू रिकॉल मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10, तो ये तो अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है इस बात का। स्टूडेंट हैज़ एक्सटेंडेड द एल्गोरिथम ऑफ एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, ये बात यहाँ पे सही है कि बच्चा क्या कर रहा है, जो एडिशन है वो मल्टीप्लिकेशन तक बढ़ा रहा है, मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन का ही यूज कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। यही कारण है इसका कि विद्यार्थी ने योग की कलन विधि के गुणन में अति विस्तारित कर दिया है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि भाई बच्चा है वो एल्गोरिथम को जानता ही नहीं, एडिशन का जानता नहीं, तो उसने एडिशन कैसे किया। विद्यार्थी संख्याओं को गुणा करते समय संख्याओं के पुनः समूहीकरण कर पाने में असमर्थ है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा रीजन है मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थियों के 5036 लिखने के लिए बोलता है और बच्चा क्या लिखता है इसको 536, तो इसने पूछ रखा है कि शिक्षण रणनीति में इस त्रुटि को सुधारने के लिए क्या सबसे उपयुक्त है, जो वो एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी है वो टीचर को अपनानी चाहिए रेमेडी करने के लिए। तो गिविंग स्टूडेंट 10 सिमिलर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, तो बच्चे को ऐसी 10 और समस्याएं सुलझाने के लिए बोल देती है, तो एप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं हुआ इसका। आस्किंग स्टूडेंट टू राइट नंबर फ्रॉम, तो 5000 से 551 तक की इसको, तो ये भी कोई एप्रोप्रिएट रीजन नहीं हुआ। रिपीट 5060, इसको रिपीट करो 1000 बार तक, तो ये भी कोई एप्रोप्रिएट तरीका नहीं हुआ। तो क्या कर रहा है, बोल रहा है आगे रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू की जो कॉन्सेप्ट है उसको रिविजिट करे, तो बच्चे को 3 अंकी और 4 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को समझना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को रिविजिट करना पड़ेगा, इसी से उनके जो है ये वाला कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट वो सही हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल, तो मैथमेटिकल भाषा गणितीय भाषा के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कैरेक्टरिस्टिक है ये पूछ रखा है। तो इट मस्ट बी हाईली फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक निकल, तो ये बात तो ज़्यादा नहीं है। इट मस्ट बी एम्बिगियस एंड ओपन एंडेड सो इट मेक लर्निंग जॉयफुल, तो अधिगम को आनंदमय बनाने के लिए इसे अस्पष्ट और आम दिनचर्या वाली भाषा की तरह ही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। यही सबसे एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैथमेटिकल लैंग्वेज के लिए होगी, तो बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिगमकर्ताओं की गणितीय भाषा और संप्रेषण को विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त पूछ रखा है, लीस्ट एप्रोप्रिएट पूछ रखा है गणितीय भाषा और उसके कम्युनिकेशन में। तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू वर्क फॉर मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन ग्रुप एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन फ्रीली, तो स्वतंत्र रूप से बच्चे अपनी बात को कह सके और ग्रुप में काम कर सके, तो ये ऑप्शन तो सही है, पॉजिटिव बात कर रहा है। आस्क द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न वर्ड स्पेशली यूज्ड इन मैथमेटिक्स, तो इंग्लिश के टीचर को जाके बोलो भाई इनको वर्ड सिखाओ जो मैथमेटिक्स में स्पेशली यूज हो, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है हमें। आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू रिफ्रेज वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग वेरियस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग लाइक सिम्बल्स पिक्चर, तो ये बात भी सही बात है। जहाँ भी संभव विचारों और तर्कों के संप्रेषण के लिए मानक गणितीय चिन्हों के उपयोग
परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो सबसे लीस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। जो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।